अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और आपकी जो पढ़ाई है माशाअल्लाह अच्छे से चल रही होगी। इस वीडियो में हम जो यूनिट 15 है सेकेंड ईयर की जो न्यू बुक है फेडरल बोर्ड में नेशनल बुक फाउंडेशन की, ये एक नावल है द पर्ल जॉन स्टैनबेक का। तो इसमें कुछ चैप्टर्स जो हैं उस पर मुश्तमिल है ये, तो कोशिश करेंगे इसका जो फर्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करें इस वीडियो में। अगर इस बुक से रिलेटेड मजीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। तो आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ लेक्चर की तरफ मूव करते हैं। तो सबसे पहले जो राइटर हैं मुसन्निफ, उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन जो है उसको डिस्कस कर लेते हैं। जॉन अर्नस्ट स्टैनबेक जो है वाज अ फेमस अमेरिकन नॉवेलिस्ट नोन फॉर हिज पावरफुल स्टोरी टेलिंग। तो जॉन अर्नस्ट स्टाइनबेक जो है ये एक मशहूर अमेरिकी नावल निगार थे जो अपनी मुअस्सर कहानी नवीसी के लिए जाने जाते थे। ही रोट अबाउट द स्ट्रगल्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल एंड द रियलिटीज़ ऑफ अमेरिकन लाइफ। तो उन्होंने आम लोगों की जद्दोजहद और अमरीकी ज़िंदगी की हकीकतों पर लिखा। हिज मोस्ट फेमस वर्क इंक्लूड द ग्रेव्स ऑफ रेथ ऑफ माइस एंड मैन एंड ईस्ट ऑफ ईडन। तो इनकी मशहूर जो किताबें हैं उसमें द ग्रेप्स ऑफ रेथ है, उसके अलावा ऑफ माइस एंड मैन और ईस्ट ऑफ ईडन जो है। उसके बाद स्टैनबेक वॉन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1962 फॉर हिज रियलिस्टिक एंड इमेजिनेटिव राइटिंग। तो स्टैनबेक ने 1962 में इनको हकीकी और तख़यलाती अंदाज़े तहरीर पर अदब का नोबेल इनाम मिला। हिज वर्क्स शो डीप सिंपैथी फॉर द पुअर एंड हाईलाइट इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज। तो इनकी तहरीरें गरीबों के लिए गहरी हमदर्दी जाहिर करती है और अहम समाजी मसाइल को उजागर करती है। ही इज़ रिमेंबर्ड टुडे एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड मोस्ट इन्फ्लुएंशियल राइटर्स इन अमेरिकन लिटरेचर। तो आज इन्हें अमरीकी अदब के सबसे बड़े और बाअसर मुसन्निफीन में शुमार किया जाता है। स्टैनबेक्स simple yet powerful style continues to inspire readers around the world। तो स्टाइनबेक का सादा मगर ताकतवर अंदाज़ तहरीर जो है आज भी दुनिया भर के क़ारीन को मुतासिर करता है। तो स्टार्टिंग में ये जो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है मुसन्निफ का, उसके बाद फर्स्ट पेज जो है नावल का, इन द टाउन दे टेल द स्टोरी ऑफ द ग्रेट पर्ल हाउ इट वॉज फाउंड एंड हाउ इट वॉज लॉस्ट अगेन। तो कस्बे ना वो अजीम मोती की कहानी सुनाते हैं कि ये कैसे मिला और कैसे दोबारा खो गया। दे टेल ऑफ कैनो द फिशरमैन एंड ऑफ हिज वाइफ हुआना एंड ऑफ द बेबी कोयोटीटो। तो ये जो सब लोग हैं, जैसे इसमें कैनो है माहीगीर और इसकी बीवी जो है हुआना, और बच्चे जो है ना कोयोटीटो के बारे में बताते हैं। And because the story has been told so often, it has taken root in every man's mind। और चूँकि ये कहानी इतनी बार सुनाई गई है कि इसलिए ये हर आदमी के जहन में रासिख हो चुकी है, मतलब असर कर चुकी है। And as with all retold tales that are in people's hearts, there are only good and bad things and black and white things and good and evil things and no in between anywhere। और उन तमाम दोबारा सुनाई जाने वाली कहानियों की तरह जो लोगों के दिलों में है, वहाँ सिर्फ अच्छी और बुरी चीज़ें हैं और स्याह और सफ़ेद चीज़ें और अच्छाई और बुराई की चीज़ें हैं और कोई दरमियानी चीज़ कहीं नहीं। तो इफ़ दिस स्टोरी इज़ अ पैराबल, perhaps everyone takes his own meaning from it and reads his own life into it। In any case, they say in the town that। तो अगर ये कहानी एक तमसील है तो शायद हर कोई इसे अपनाना जो है ना अपना मतलब वो निकालता है और अपनी ज़िंदगी को इसमें पढ़ता है। बहरहाल वो कस्बे में कहते हैं कि यहाँ पे जो चैप्टर 1 है, कैनो अवेकन्ड इन द नियर डार्क। कैनो जो था तकरीबन अंधेरे में जागा। द स्टार्स स्टिल शोन एंड द डे हैड ड्रॉन ओनली अ पेल वॉश ऑफ लाइट इन द लोअर स्काई टू द ईस्ट। तो सितारे अभी भी चमक रहे थे और दिन ने मशरिक में निचले आसमान में रोशनी की सिर्फ एक हल्की सी तह खींची थी। द रोस्टर्स हैड बीन क्राउइंग फॉर सम टाइम एंड द अर्ली एनिमल्स वर ऑलरेडी बिगिनिंग देयर ceaseless turning of things and bits of wood to see whether anything to eat had been
overlooked, तो मुर्गे काफ़ी देर से भाग दे रहे थे और सुबह के जानवर पहले ही लकड़ी के टुकड़ों और तिनकों को मुसलसल मोड़ना शुरू कर चुके थे, ये देखने के लिए कि कहीं खाने की कोई चीज़ नज़रअंदाज तो नहीं हो गई। Outside the brush house in the tuna clump, a covey of little birds chittered and fluttered with their wings. तो टूना के झुंड में झाड़ी वाले घर के बाहर छोटे परिंदों का एक झुंड अपनी परों से ना चहचहा रहा था और फड़फड़ा रहा था। Kino's eyes opened and he looked first at the glistening square which was the door, and then he looked at the hanging box where Coyotito slept. तो Kino की आंखें खुली और उसने पहले चमकते हुए मुरब्बा को देखा ना, स्क्वायर को, जो दरवाज़ा था, और फिर उसने लटके हुए डब्बे को देखा जहां कोयोटीटो सोया हुआ था। At last he turned his head to Juana, his wife, who lay on the mat, her blue head shawl over her nose and around the small of her back. और आखिर में उसने अपना सर ख्वाना अपनी बीवी की तरफ मोड़ा जो चटाई पर लेटी हुई थी। उसका नीला सर का दुपट्टा इसकी नाक पर और इसकी कमर के निचले हिस्से के गिर्द था ना, यानी ओढ़ा हुआ था। Juana's eyes were open too. ख्वाना की आंखें भी खुली थी। Kino could never remember seeing them closed when he awakened. Kino को कभी याद नहीं था कि जब वो जागता था तो इसने इन्हें बंद देखा हो, मतलब वो भी लेटे हुए हैं। तो her dark eyes made little reflected stars. तो इसकी गहरी आंखों से छोटी चमकती हुई सितारे बनते थे ना, जैसे छोटे छोटे स्टार्स हों। She was looking at him as she was always looking at him when he awakened. तो वो इसे ऐसे ही देख रही थी जैसे वो हमेशा इसे देखती थी जब वो जागता था। Kino heard the little splash of morning wave on the beach. Kino ने साहिल पर सुबह की लहरों की हल्की सी छप छप जो थी ना, उसकी आवाज़ सुनी। It was very good. Kino closed his eyes again to listen to his music. ये बहुत अच्छा था। कीनो ने अपनी आंखें दोबारा बंद कर ली ताकि वो अपनी मौसीकी सुन सके। Perhaps he alone did this and perhaps all of his people did it. तो शायद वो अकेला ये करता था और शायद उसके तमाम लोग ये करते थे। His people had once been great makers of songs so that everything they saw or thought or did or heard became a song. तो इसके लोग जो थे ना एक वक्त में गानों के अजीम बनाने वाले थे, ताकि जो कुछ वो देखते या सोचते या करते या सुनते थे वो एक गाना बन जाता था। That was very long ago. ये बहुत अरसा पहले की बात है। The songs remained. Kino knew them, but no new songs were added. तो गाने बाकी रहे, कीनो इन्हें जानता था ना, लेकिन कोई नए गाने शामिल नहीं किए गए। That does not mean that there was no personal songs. तो इसका मतलब ये नहीं कि ज़ाती गाने नहीं थे। There were a song now clear and soft, and if he had been able to speak of it, he would have called it the song of the family. अब एक गाना था साफ और नरम, और अगर वो इसके बारे में बता सकता तो इसे खानदान का गाना कहता। His blanket was over his nose to protect him from the dank air. इसका कंबल इसकी नाक पर था ताकि इसे मरतूब हवा से बचा सके। His eyes flicked to a rustle beside him. उसकी आंखें उसके करीब ना सरसराहट की तरफ झुकी। It was Juana arising almost soundlessly. तो ये ख्वाना थी ना, तकरीबन बगैर आवाज़ के उठ रही थी। On her hard bare feet she went to the hanging box where Coyotito slept, and she leaned over and said a little reassuring word. वो अपने सख्त नंगे पैरों पर लटके हुए डब्बे के पास गई ना, जहाँ कोयोटीटो जो सोया हुआ था, और वो झुक गई और एक छोटा सा इत्मीनान बख्श लफ्ज़ कहा। Coyotito looked up for a moment and closed his eyes and slept again. Coyotito ने एक लम्हे के लिए ऊपर देखा और अपनी आंखें बंद करके दोबारा सो गया। Juana went to the fire pit and uncovered a coal and fanned it alive while she broke little pitch over it. तो Juana आग के घड़े के पास गई और एक कोयला निकाला और इसे जलाने के लिए ना पंखा झुलाया, यानी जैसे पंखी झोलते हैं, जबकि उसने इस पर ना छोटे पाइश तोड़े या रखे ना। Now
Kaino got up and wrapped his blanket about his head and nose and shoulders. तो अब Kaino उठा और अपने कंबल को ना अपने सर, नाक और कंधों के गिर्द लपेट लिया. He slipped his feet into his sandals and went outside to watch the dawn. उसने अपने पाँव अपनी चप्पलों में डाले और तलुए आफ्ताब देखने के लिए ना बाहर चला गया. Outside the door he squat down and gathered the blanket ends about his knees. दरवाजे के बाहर वो बैठ गया और कंबल के सिरे ना अपने घुटनों के गिर्द जमा कर लिए. And a goat came near and sniffed at him and started with its cold yellow eyes. तो एक बकरी ना करीब आई और इसे सूंघा और अपनी ठंडी पीली आंखों से इसे घूरने लगी. तो ये जो कुछ पोर्शन अभी हमने रीड आउट किया है, इससे रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड जो है. पैराबल, अ सिंपल स्टोरी यूज्ड टू इलस्ट्रेट अ मॉरल और स्पिरिचुअल लेसन. ना ऐसी सादा कहानी जो इखलाकी या रूहानी सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल हो. सीजलेस, एंडलेस, कंटिन्यूस, विदाउट स्टॉपिंग, लगातार, मुसलसल, बगैर रुके. क्लम्प, अ स्मॉल डेंस ग्रुप ऑफ और मैस ऑफ समथिंग लाइक प्लांट्स और ट्रीज. तो किसी चीज़ का ना छोटा घना ग्रो या ढेर जैसे पौधे या दरख्त. कौवी, a small flock of birds, especially partridges or quail. तो परिंदों का एक छोटा झुंड ना खास तौर पर ना तीतर या बटेर वगैरह जो होते हैं. और chittered made a chattering or chirping sound typically of birds. चहचहाना या चहकने जैसी आवाज़ निकालना खास तौर पर परिंदों की. Flurried moved in a agitated, hurried or confused way, especially in a series of short quick moments. तो बेचैन, जल्दी या उलझे हुए ना अंदाज में हरकत करना, ख़ास तौर पर ना मुख्तसर तेज़ हरकत की ना एक सीरीज़ में यानी मुसलसल. और glistening, shining with a sparkling light, often from a wet or oily surface. चमकती हुई रोशनी से चमकना, अक्सर गीली या तेल वाली सतह से. Dank, disagreeably damp, musty and typically cold. तो नागवार तौर पर नम, बोसीदा और आम तौर पर ठंडा होता है. इस पोर्शन को अगर हम शॉर्टली समराइज करें, द स्टोरी इंट्रोड्यूसेस Keanu, Juana and Coyotito, highlighting their simple, humble life. तो कहानी जो है कैनो, ख्वाना और कोयोटीटो को मुतारिफ कराती है, इनकी सादा आजिज़ाना ज़िंदगी को नुमाया करती है. कैनो finds comfort in the song of family amidst morning routines, but the narrator hints at a significant event involving a great pearl. तो कि ना सुबह के मामूलात के दरमियान ख़ानदान के गाने में ना सुकून पाता है, लेकिन जो रावी है ना, रीडर, रावी जो है, जो स्टोरी टेलर है, लेकिन रावी जो है एक अजीम मोती से मुतालिक एक अहम वाक़े का इशारा देता है. सूटेबल टाइटल अगर हम इसको दे सकते हैं ना इस पोर्शन को, द फिशरमैन्स डॉन, माहीगीर की सुबह. अ फैमिलीज हम्बल बिगिनिंग, एक ख़ानदान का आजिज़ाना आगाज़. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इस पोर्शन से रिलेटेड. व्हाट इज़ द सेंट्रल सब्जेक्ट ऑफ द स्टोरी दे टेल इन द टाउन. तो कस्बे में वो जिस कहानी को सुनाते हैं इसका मरकज़ी मौजू क्या है. द सेंट्रल ऑब्जेक्ट is the story of a great pearl, detailing how it was found and subsequently lost. तो मरकज़ी मौजू एक अजीम मोती की कहानी है जिसमें ये तफसील से बताया गया है कि ये कैसे मिला और बाद में कैसे खो गया. When did Keanu awaken and what was the sky like. तो Keanu कब जागा और आसमान कैसा था. Keanu awakened in the near dark with stars still shining and only a pale wash of light in the lower eastern sky. तो Keanu तकरीबन अंधेरे में जागा, सितारे अभी भी चमक रहे थे और मशरकी निचले आसमान में ना रोशनी की तरफ से ना एक हल्की सी तय थी उस तरफ. What did Juana do after arising concerning Coyotito. तो उठने के बाद Juana ने ना Coyotito के हवाले से क्या किया. तो Juana went to Coyotito's hanging box, leaned over him and spoke a small reassuring word to him. तो ख्वाना कोयोटीटो के लटके हुए डब्बे के पास गई, उसके ऊपर झुकी और इसे एक छोटा इत्मीनान बख्श लफ्ज़ कहा. What did Keanu call the soft clear song he heard. Keanu ने ना उस नरम साफ गाने को क्या कहा जो उसने सुना. Keanu would have called it the song of the family, a melody representing the wrath and safety of his home. तो Keanu इसे ना ख़ानदान का गाना कहता
एक धुन जो इसके घर की गर्मजोशी और हिफाजत की नुमाइंदगी करती थी. What was Kano doing outside the brush house after he got up? तो उठने के बाद Kano झाड़ी वाले घर के बाहर क्या कर रहा था? Kano went outside to watch the dawn, squatting down with his blanket while a goat approached and sniffed him. तो Kano तलुए आफ्ताब देखने के लिए बाहर गया अपने कंबल के साथ बैठ गया जबकि एक बकरी उसके करीब आई और इसे सूंघा. नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करते हैं. It's cold yellow eyes. Behind him, Juana's fire leaped into flame and threw spears of light through the chinks of brush house wall and threw a wavering square of light out of the door. तो इसकी ठंडी पीली आंखें थीं. इसके पीछे ना हुआना की आग शोलों में ना भड़क उठी और झाड़ी वाले घर की दीवार के जो दर थे ना वहाँ से रोशनी के नेज़े ना जैसे रोशनी अंदर दाखिल हो रही थी ना जैसे नेज़े की तरह रोशनी की किरणें अंदर दाखिल हो रही हों और दरवाजे से ना रोशनी का एक लहराता स्क्वायर जो था वो बाहर निकला. A late moth blustered in the find the fire. और एक देर से आने वाला पतंगा ना आग तलाश करने के लिए जोर से अंदर आया. The song of the family now came from behind Keono. तो ख़ानदान का गाना अब जो था ना केनो के पीछे से आ रहा था. And the rhythm of the family song was grinding stone where Juana worked the corn for the morning cakes. और ख़ानदानी गाने की ताल ना वो पीसने वाला पत्थर थी जहाँ Juana सुबह के लिए केक जो थी मकई का वो करी थी ना उसको पीस रही थी मकई को केक बनाने के लिए. The dawn came quickly now, a wash, a glow, a lightness and then an explosion of fire as the sun arose out of the gulf. Kano looked down to cover his eyes from the glare. तो सुबह अब तेजी से आई ना एक रोशनी एक चमक एक हल्कापन और फिर आग का धमाका जब सूरज खलीज से ना तलू हुआ. कीनो ने चमक से अपनी आंखों बचाने के लिए नीचे देखा ना ताकि लाइट उसकी आंखों पर पड़ रही थी. तो he could hear the pat of the corn cakes in the house and the rich smell of them on the cooking plate. तो वो घर में ना मकई के केक की पट पट की आवाज़ और खाना पकाने वाली प्लेट पर इनके भरपूर खुशबू सुन सकता था. The ants were busy on the ground, big black ones with shiny bodies and little dusty quick ants. तो चोंटियाँ ज़मीन पर ना मसरूफ़ थी बड़ी काली चमकदार जिस्मों वाली और छोटी धूल भरी ना तेज़ चोंटियाँ. Kano watched with the detachment of God while a dusty ant frantically tried to escape the sand trap an ant lion had dug up for him. तो केनो ने ना खुदा की लाताल्लुकी से मुशाहिदा किया जब एक धूल भरी चोंटी जो थी एक रेत के जाल से फरार होने की शिद्दत से ना कोशिश कर रही थी जिसे चोंटी जो शेर था उसने उस लिए खोदा था. A thin timid dog came close and at a soft word from Kano curled up, arranged its tail nearly over its feet and laid its chin delicately on the warm earth. एक पतला बुज़दिल कुत्ता करीब आया और कीनो के एक नरम लफ्ज़ पर ना घुटलियों की तरह सिमट गया और अपनी दुम को अपने पैरों पर सफाई से बिछा लिया और अपनी ठोड़ी को एहतराम से ना एहतियात से गर्म ज़मीन पर रख दिया. It was a black dog with yellow gold spots where its eyebrows should have been. तो ये एक काला कुत्ता था जिसकी भौं की जगह ना पीले सुनहरी धब्बे थे. It was a morning like other mornings and yet perfect among mornings. तो ये दूसरी सुबह की तरह एक सुबह थी और फिर भी सुबह में बेहतरीन थी. Kano heard the creak of the rope when Juana took Coyotito out of his hanging box and cleaned him. तो कीनो ने ना रस्सी की चरचराहट सुनी जब Juana ने कोयोटीटो को उसके लटके हुए डब्बे से निकाला और इसे साफ किया. Kano could see these things without looking at them. तो कीनो इन चीज़ों को देखे बगैर भी देख सकता था. Juana sang softly an ancient song that had only 3 notes and yet endless variety of interval. तो Juana ने आहिस्ता से एक कदीम गाना गाया जिसमें सिर्फ 3 सुर थे और फिर भी
वक्फे की लामतनाही किस्म थी ना। एंड दिस वॉज पार्ट ऑफ द फैमिली सॉन्ग टू, और ये भी ख़ानदानी गाने का हिस्सा था। इट वॉज ऑल पार्ट, ये सब हिस्सा था। समटाइम्स इट रोज टू एन एचिंग कॉर्ड दैट कॉट द थ्रेट सेइंग दिस इज सेफ्टी, दिस इज वार्मथ, दिस इज द होल। तो कभी कभी एक दर्दनाक सुर तक ना पहुंच जाता जो ख़तरे को पकड़ता, ये कहते हुए कि ये हिफाजत है, ये गरमाइश है, ये पूरी है। अक्रॉस द ब्रश फेंस वर अदर ब्रश हाउसेस एंड स्मोक केम फ्रॉम देम टू एंड द साउंड ऑफ ब्रेकफास्ट। तो झाड़ी के पार ना, बाढ़ के उस तरफ ना दूसरी झाड़ी वाले घर थे, और इनसे भी ना धुआं आ रहा था और नाश्ते की आवाज़ आ रही थी। कीनो वाज यंग एंड स्ट्रॉन्ग एंड हिज ब्लैक हेयर हंग ओवर हिज ब्राउन फोरहेड। तो कीनो जवान और मजबूत था और इसके काले बाल इसके भूरे माथे पर लटके हुए थे। हिज आइज वर वार्म एंड फियरस एंड ब्राइट एंड हिज मुस्टैच वाज थिन एंड क्रॉस। तो उसकी आंखें गर्म और शदीद और रोशन थी, और इसकी मूछें पतली और खुरदरी थी। He lowered his blanket from his nose, for now, for the dark, poisonous air was gone and the yellow sunlight fell on the house. उसने अब के लिए ना अपना कंबल अपनी नाक से नीचे कर लिया, क्योंकि जो थोड़ी जहरीली सी हवा थी ख़त्म हो चुकी थी, और पीली जो धूप थी ना येलो कलर की, वो घर पर पड़ रही थी। Near the brush fence, two roosters crowed and fainted at each other with squared wings and neck feathers ruffled out। तो झाड़ी के बाड़ के करीब ना दो मुर्गे जो थे वो बांग दे रहे थे, अजान जिसको बोलते हैं, और अपने ना स्क्वायर परों और गर्दन के परों को उलझा कर ना एक दूसरे पर झपट रहे थे। इट वुड बी अ क्लमजी फाइट, तो ये एक भद्दी लड़ाई होगी। दे वर नॉट गेम चिकन्स, वो जंगी मुर्गे नहीं थे ना। कीनो वॉच देम फॉर अ मोमेंट एंड देन हिज आइज वेंट अप to a flight of wild doves twinkling inland to the hills। तो कीनो ने इन्हें एक लम्हे के लिए देखा, और फिर इसकी आंखें ना पहाड़ियों की तरफ चमकते हुए जंगली फाख्ताओं के झुंड पर उठ गईं। The world was awake now and Kino arose and went into his brush house। तो दुनिया अब बेदार थी और कीनो उठा और अपनी झाड़ी वाले घर में ना चला गया। As he came through the door, Juana stood up फ्रॉम द ग्लोइंग फायर पिट। तो जैसे ही वो दरवाजे से अंदर आया तो ख्वाना चमकते हुए आग के घड़े से खड़ी हो गई। शी पुट Coyote back in his hanging box and then she combed her black hair and braided it in two braids and tied the ends with thin green ribbon। तो इसने कोयोटीटो को इसके लटके हुए डब्बे में ना वापस रखा जहाँ पे वो जैसे झूला सा होता है, और फिर उसने अपने काले बाल कंघी किए और उन्हें दो चोटियों में बांधा ना, जैसे दो चोटियाँ की जाती हैं, और सिरों को ना पतली हरे रिबन से बांधा। कीनो squatted by the fire pit and rolled a hot corn cake and dipped it in sauce and ate it। तो कीनो आग के घड़े के पास बैठ गया और एक गरम जो मकई का केक था ना उसको घुमाया और उसे जैसे सॉस है ना चटनी उसमें डुबोकर खाया। एंड ही ड्रैंक अ लिटिल टी एंड दैट वाज ब्रेकफास्ट। और उसने थोड़ी सी चाय पी और ये नाश्ता था। दैट वाज द ओनली ब्रेकफास्ट ही हैड एवर नोन outside of feast days and one incredible fiesta that was hardly nearly had been। तो ये वाहिद नाश्ता था जो उसने दावतों के दिनों और एक नाकाबिले यकीन फीस्टा के अलावा कभी देखा था, जो शायद ही कभी हुआ हो। The sun was warming the brush house, breaking through its surfaces in long streaks। तो सूरज झाड़ी वाले घर को गर्म कर रहा था, इसके दरारों से ना लंबी लकीरों में दाखिल हो रहा था, जैसे उसकी किरणें ना जहाँ जहाँ से वो दरारें थी वहाँ से अंदर दाखिल हो रही थी। एंड वन ऑफ द स्ट्रीक्स फेल ऑन द हैंगिंग बॉक्स वेयर कायोटीटो ले एंड ऑन द रोप्स दैट हेल्ड इट। और इन लकीरों में से एक लटके हुए डब्बे पर पड़ी जहाँ कायोटीटो लेटा था और इन रस्सियों पर जो इसे पकड़े हुए थी। इट वॉज अ टाइनी मोमेंट दैट ड्रू देयर आइज टू द हैंगिंग बॉक्स। तो एक छोटी सी हरकत थी जिसने उनकी आंखें लटके हुए डब्बे की तरफ खींच ली। केनो एंड ख्वाना froze in their
positions, तो केनो और ख्वाना अपनी पोजीशनों में जम गए. Then the rope that hung the baby's box from the roof supports a scorpion moved slowly. तो फिर उस रस्सी पर जो बच्चे के डब्बे को छत के सहारे से लटका रही थी, एक बिच्छू आहिस्ता से हरकत कर रहा था. His stinging tail was straight out behind him, but he could whip it up in a flash of time. तो इसकी ना डंग मारने वाली दुम इसके पीछे सीधी बाहर थी, लेकिन वो इसे एक लम्हे में ना ऊपर उठा सकता था. Kino whistled in his nostrils and he opened his mouth to stop it. तो कीनो ने अपनी नाक में सीटी बनाई और इसने इसे रोकने के लिए अपना मुंह खोला. And then the startled look was gone from him and the rigidity from his body. और फिर इसके चेहरे से हैरत ज़दा नज़र, इसके जिस्म से सख्ती वगैरह जो थी वो ख़त्म हो गई. In his mind a new song had come, the song of evil, the music of enemy, of the any foe of the family, a savage, secret, dangerous melody, and underneath the song of the family cried plaintively. तो इसके जहन में ना एक नया गाना आया, बुराई का गाना, दुश्मन की मौसीकी, खानदान के किसी भी दुश्मन की एक वहशियाना खुफिया खतरनाक धुन ना, और इसके नीचे खानदान का गाना दर्दनाक अंदाज में रोया. The scorpion moved delicately down the rope toward the box. तो बिच्छू आहिस्ता से रस्सी के जरिए ना डब्बे की तरफ बढ़ा. Under her breath, Juana repeated an ancient magic to God against such evil, and on top of that, she muttered a Hail Mary between clenched teeth. तो ख्वाना ने धीमी आवाज में ना ऐसी बुराई से बचने के लिए कदीम जादू दोहराया, और इसके ऊपर इसने दांत पीसते हुए ना एक हेल मैरी बुड़बुड़ाई ना. बट कीनो, लेकिन कीनो जो था, तो ये जो पेज हमने रीड आउट किया है ना, ये पोर्शन, इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो हैं, चिंक्स, नैरो ओपनिंग्स और क्रैक्स, ऑफन लेटिंग लाइट और एयर थ्रू. तो तंग सुराख या दरारें अक्सर रोशनी या हवा को गुजरने देने के लिए ना वेवरिंग, फ्लिकरिंग और अनस्टेडी इन मोमेंट, लाइट और साउंड, तो हरकत, रोशनी या आवाज में लहराता हुआ या गैर मुस्तहकम. ब्लस्टर्ड, मूव्ड इन अ नॉइजी, वायलेंट और सेवरिंग वे, ऑफन लाइक विंड, तो शोर मचाते हुए, पुरतशद्दुद या अकड़ करना, हरकत करना, अक्सर हवा की तरह. डिटैचमेंट, द स्टेट ऑफ बीइंग ऑब्जेक्टिव और अलूफ, सेपरेट फ्रॉम इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, मारूजी या बेताल्लुक होने की हालत न, जज्बाती शमूलियत से अलग. फ्रेंटिकली, इन अ डिस्ट्रॉट वे, ऑफन विद फियर और एनेक्सिटी, इन्वॉल्विंग वाइल्ड एंड हरीड एक्टिविटी, परेशान कुन अंदाज में, अक्सर खौफ या इस्तराब के साथ जिसमें वहशियाना या जल्दी की सरगर्मी शामिल हो. टिमिड, शोइंग अ लैक ऑफ करेज और कॉन्फिडेंस, ईजीली फ्राइटेंड, हिम्मत या एतमाद की कमी दिखाना, आसानी से डरने वाला. और कोर्स, रफ और हार्श इन टेक्सचर, नॉट फाइन और स्मूथ, बनावट में ना खुरदरा या सख्त, उम्दा या हमवार नहीं. क्रिविसेस, नैरो ओपनिंग और फिशर्स, स्पेशली इन अ रॉक और वाल, तो तंग सुराख या शगाफ, खास तौर पर चट्टान या दीवार में. इस पोर्शन को अगर हम शॉर्टली समराइज करें, द मॉर्निंग प्रोग्रेसेस विद ख्वाना's domestic tasks and Keno's observations of nature. तो सुबह जो है ख्वाना के घरेलू कामों और केनो की फितरत के मुशाहिदात के साथ आगे बढ़ती है. Suddenly a scorpion appears moving towards Coyototo's crib. तो अचानक एक बिच्छू नमूदार होता है जो कोयोटोटो के झूले की तरफ बढ़ता है. This immediate threat silences the song of the family and introduces the fearful song of evil. तो ये फौरी खतरा जो था खानदान के गाने को ना खामोश कर देता है और खौफनाक बुराई का गाना उसको मुतारिफ कराता है. सूटेबल टाइटल्स जो हैं अगर इस पोर्शन को कोई दे सकते हैं, द लूमिंग डेंजर, सर पर मंडलाने वाला खतरा, द स्टिंग ऑफ फियर, खौफ का डंक. शॉर्ट क्वेश्चंस कुछ इस पोर्शन से रिलेटेड जो है, व्हाट वाज ख्वाना's रोल इन द सॉन्ग ऑफ फैमिली ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट प्रिपरेशंस. तो नाश्ते की तैयारी के दौरान खानदान के गाने में ख्वाना का क्या किरदार था. Juana's rhythmic grinding of corn for morning cake on the stone provided a steady, comforting rhythm to the song of the family. तो
पत्थर पर ना सुबह के केक के लिए जोआना का मकई पीसने का ताल जो थी, ये ख़ानदानी गाने को ना एक मुस्तहकम आरामदेह ताल फराहम करता था, सुकून। हाउ डिड क्यों ना perceive the ants activities on the ground, कि उन्होंने ज़मीन पर चूंटियों की सरगर्मियों को कैसे समझा, कि उन्होंने observed the ants with a detached almost godlike perspective, nothing their frantic efforts to escape traps, तो कि उन्होंने चूंटियों का लाताल्लुकी से ना नज़र से मुशाहिदा किया और जाल से फरार होने की इनकी शदीद कोशिश को नोट किया। Describe Kuno's physical appearance as he stood in the sunlight, तो सूरज की रोशनी में खड़े क्योनो की जिस्मानी ज़ाहिरी शक्ल बयान करें। क्योनो was described as a young and strong with black hair over his brown forehead and eyes that were warm, fierce and bright, तो क्योनो को जवान और मजबूत, इसके भूरे माथे पर काले बाल और गर्म शदीद और रोशन आंखों वाला बयान किया गया है। What alarming discovery did Kuno and Juana make regarding कोयोटीटो's crib, तो क्या ना और ख्वाना ने कोयोटीटो के झूले के बारे में क्या तशवीशनाक दरियाफ्त किया ना। They saw a scorpion slowly moving down the rope towards Coyotito's hanging box, posing an immediate and grave threat, तो उन्होंने एक बिच्छू को देखा जो कोयोटीटो के लटके हुए डब्बे की तरफ रस्सी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आ रहा था, जो एक फौरी और संगीन खतरा था। How did Kuno's internal song of the family change after spotting the scorpion, तो बिच्छू को देखने के बाद क्योनो ने उसकी अंदरूनी यानी ख़ानदान के गाने में क्या तब्दीली आई। The comforting song of the family was overtaken by a new dangerous song of evil representing the menacing presence of the scorpion, तो आरामदेह ख़ानदान का गाना जो था एक नए ख़तरनाक बुराई के गाने में बदल गया जो बिच्छू की ख़तरनाक मौजूदगी की नुमाइंदगी करता था। नेक्स्ट पोर्शन जो है was in motion. His body glided quietly across the room, noiselessly and smoothly. His hands were in front of him, palms down, and his eyes were on the scorpion. वो हरकत में था, उसका जिस्म कमरे में खामोशी और हमवारी से सिरक रहा था। इसके हाथ सामने थे, हथेलियां नीचे की तरफ थीं और इसकी नज़रें बिच्छू पर थीं। Beneath it in the hanging box, Coyote laughed and reached up his hand toward it. उसके नीचे लटके हुए डब्बे में कोयोटेटो हंसा और अपने हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। क्योनो जो था was almost within reach of it, तकरीबन इसके करीब पहुंच चुका था। It stopped and its tail rose up over its back in little jerks and the curved thrown on the tails and glistened, तो वो रुका, उसकी दुम छोटी सी ना झटकों के साथ उसकी कमर पर उठी और दुम के सिरे पर मुड़ा हुआ कांटा चिमट उठा। क्योनो stood perfectly still, क्योनो जो था बिल्कुल साकित खड़ा रहा। He could hear Juana whispering the old magic again and he could hear the evil music of the enemy, तो वो ख्वाना को दोबारा पुरानी जादुई सरगोशी करते हुए सुन सकता था और वो दुश्मन की बुरी मौसीकी सुन सकता था। He could not move until the scorpion moved and it felt for the scars of the death that was coming to it, वो तब तक हरकत नहीं कर सका जब तक बिच्छू हरकत नहीं किया और इसने मौत के इस माखज को महसूस किया जो उसकी तरफ आ रही थी। तो केनो हैंड went forward very slowly, very smoothly, केनो का हाथ बहुत आहिस्ता आहिस्ता बहुत हमवारी से आगे बढ़ा। The thorned tail jerked upright, कांटेदार धुम सीधी ऊपर की तरफ झटकी। And at that moment, the laughing Coyote shook the rope and the scorpion fell, और इसी लम्हे हंसते हुए Coyote ने रस्सी को हिलाया और बिच्छू गिर गया। Keno's hand leaped to catch it, but it fell past his fingers, fell on baby's shoulder, landed and struck, तो केनो का हाथ इसे पकड़ने के लिए उछला लेकिन ये इसकी उंगलियों से निकल गया, बच्चे के कंधे पर गिरा, उतरा और डंक मारा। Then snarling Keno had it in his fingers, rubbing it to a paste in his hands, तो फिर गुस्से से गिड़गिड़ाते हुए कीनू ने इसे पकड़ा
इसे अपनी उंगलियों में पकड़ा, इसे अपने हाथों में मसल कर पेस्ट बना दिया ना, उसको मसल दिया उसको. He threw it down and beat it into the earth floor with his fist, and Kyoto screamed with pain in his box. तो उसने उसे नीचे पर फेंका और अपनी मुट्ठी से ना ज़मीन पर मार मार कर कुचल दिया, और कोयोटो जो अपने डब्बे में दर्द से चीख उठा. But Kyono beat and stamped the enemy until it was only a fragment and a moist place in the dirt. लेकिन क्योनो ने दुश्मन को मारा और कुचल दिया जब तक कि वो सिर्फ एक टुकड़ा और मट्टी में एक नम जगह जो था ना वो बन गया, यानी ऐसे लग रहा था जहाँ पे थोड़ी सी गीली मट्टी है. His teeth were bared and fury flared in his eyes and the song of the enemy roared in his ears. उसके दांत खुले हुए थे और उसकी आंखों में गुस्सा भड़क उठा था और दुश्मन का गाना इसके कानों में गरज रहा था. But Juana had the baby in her arms now. लेकिन अब ख्वाना के हाथों में बच्चा था. She found the puncture with redness starting from it already. इसे वो सुराख मिल गया जिससे पहले ही लाली जो थी ना लाल हो चुकी थी वो जगह. She put her lips down over the puncture and sucked hard and spat and sucked again while Kyoto screamed. उसने अपने होंठ सुराख पर रखे और जोर से चूसा और थूका, और क्योटो की चीखते हुए दोबारा चूसा ना. क्यों ना Howard, he was helpless, he was in the way. क्यों ना मंडला रहा था, वो बेबस था, वो रास्ते में था. The screams of the baby brought the neighbors. बच्चे की चीखों से पड़ोसी जो थे वो भी आ गए. Out of their brush house they poured Cuna's brother Juan Thomas and his fat wife Apollonia and their 4 children crowded in the door and blocked the entrance, while behind them others tried to look in and one small boy crawled among legs to have a look. तो इनकी झाड़ी वाले घरों से ना वो उमड़ आए. क्यों का भाई जॉन जो था ना ये ख्वान थॉमस, ये असल में ना ख्वान वर्ड है ओरिजिनली, लेकिन इसको जॉन भी पढ़ सकते हैं. और इसकी मोटी जो बीवी थी अपोलोनिया, और इसके 4 बच्चे दरवाजे पर इकट्ठे हो गए और दाखिले को ना रोक दिया जो एंट्रेंस थी, जबकि इनके पीछे दूसरे अंदर झांकने की कोशिश कर रहे थे और एक छोटा लड़का टांगों के दरमियान से ना झांक कर देखने के लिए रेंगता हुआ आया. द बेबी हैज बीन स्टंग. बच्चे को डंग लग गया है. Juana stopped sucking the puncture for a moment. जोना ने ना एक लम्हे के लिए सुराख चूसना बंद किया. The little hole was slightly enlarged and its edges whitened from a sucking, but the red swelling extended further around it in a hard lymphatic mound. तो छोटा सा सुराख जो था थोड़ा सा फैल गया था और चूसने की वजह से इसके किनारे सफ़ेद हो गए थे, लेकिन सुर्ख सूजन इसके गिर्द एक सख्त लिम्फाती ढेर की शक्ल में ना फैल गई थी. एंड ऑल ऑफ दीज पीपल न्यू अबाउट द स्कॉर्पियन. और इन सब लोगों को बिच्छू के बारे में मालूम था. एन अडल्ट माइट बी वेरी इल फ्रॉम द स्टिंग बट अ बेबी कुड ईजिली डाई फ्रॉम द पॉइजन. एक बालिग शख्स जो बड़ा होता है नौजवान डंक से ना बहुत बीमार हो सकता है, लेकिन एक बच्चा जहर से आसानी से मर सकता है. फर्स्ट दे न्यू वुड कम swelling and fever and tightened throat and then cramps in the stomach, and then Kyoto might die if enough of the poison had gone in. सबसे पहले वो जानते थे कि सूजन और बुखार और गले का तंग होना ना आएगा, और फिर पेट पे दर्द, और फिर अगर काफ़ी जहर जिस्म में चला गया तो क्योटो मर सकता है. And the stinging pain of the bite was going away. और डंक के दर्द का जो उसका दर्द था ना कम हो रहा था. क्योटो screams turned to moans. क्योटो की चीखें कर राहों में बदल गईं. Kyono had wondered often at the iron in his patient fragile wife. तो क्योनो जो है अक्सर अपने सब्र करने वाली नाजुक बीवी में ना फौलाद की ताकत पर हैरान होता था. She who was obedient and respectful and cheerful and patient, she could arch her back in child pain with hardly a cry. तो वो जो फरमाबरदार बाअदब खुश मिजाज और सब्र करने वाली थी, वो बच्चे की पैदाइश के दर्द में तकरीबन बगैर किसी चीख के अपने कमर मोड़ सकती थी. She could stand fatigue and hunger almost better than Kyono himself. वो थकावट और भूख को क्योना से ज़्यादा बेहतर बर्दाश्त कर सकती थी. And now she did a most surprising thing. और अब उसने एक इंतहाई हैरत अंगेज़ काम किया. The doctor, she said, go to get the doctor. डॉक्टर उसने कहा जाओ डॉक्टर को बुलाओ.
The word was passed out among the neighbors where they stood close packed in the little yard behind the brush fence. तो ये बात पड़ोसियों में फैल गई जहां वो झाड़ी की बाड़ के पीछे छोटे से सहन में इकट्ठे खड़े थे. And they repeated among themselves, Juana wants the doctor. और वो आपस में दोहराते रहे कि ख्वाना डॉक्टर को बुलाना चाहती है. A wonderful thing, a memorable thing to want the doctor. एक हैरत अंगेज बात, एक यादगार बात, डॉक्टर को बुलाना. The doctor never came to the cluster of brush houses. डॉक्टर कभी झाड़ी वाले घरों की झुरमुट में नहीं आया. Why should he when he had more than he could do to take care of the rich people who lived in stone and plaster houses of the town? वो क्यों आता जबकि उसके पास कस्बे के पत्थर और प्लास्टर के घरों में रहने वाले अमीर लोगों की देखभाल के लिए काफ़ी ज़्यादा काम था. He would not come, the people in the yard said. तो वो नहीं आएगा, सैन में लोगों ने कहा. He would not come, the people in the yard said, and the thought got into क्यों ना. तो वो नहीं आएगा, सैन में लोगों ने कहा और ये ख्याल क्यों ना के जहन में घर कर गया. इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो हैं, glistened, shone with a sparkling light, typically from a wet or oily surface. चमकती हुई ना, रोशनी से चमकना आमतौर पर ना गीली या तेल वाली सतह से. Snarling of an animal making an aggressive growl with bare teeth of a person speaking in an angry, bad-tempered voice. तो दांत निकाल कर ना गुस्से से गिड़गिड़ाना, जानवर का ना या शख्स का गुस्सा जैसे है, बदमिजाज आवाज़ में बात करना. Puncture, a small hole or wound made by a sharp point. किसी नोकीली चीज़ से बनाया गया छोटा सुराख या जख्म. Lymphatic mound जो है, a swollen area caused by an accumulation of lymph fluid, often indicative of an infection or reaction. तो लिम्फाती सियाल के जमा होने से ना पैदा होने वाला जो सूजा हुआ इलाका होता है जो अक्सर इन्फेक्शन या रिएक्शन की निशानदेही करता है, रद्द अमल की. Cramps, painful, involuntary contractions of a muscle or muscles. किसी एक या एक से ज़्यादा पट्टों का ना दर्दनाक या गैर इरादी सुखड़ाव जो होता है. Fragile, easily broken or damaged, delicate, आसानी से टूटने वाला या ख़राब होने वाला, नाजुक. Arch her back, to bend the back backward, often in response to pain or effort. कमर को पीछे की तरफ मोड़ना, अक्सर दर्द या कोशिश के रद्द अमल में. Crept, past tense of creep, moved slowly and carefully in order to avoid being heard or noticed. आहिस्ता और एहतियात से ना रेंगना, ये रेंगना वो उसकी पास्ट फॉर्म है और उस तरह हरकत करना रेंग कर ताकि सुना ना जाए या नज़र ना आए. इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें, अ स्कॉर्पियन स्टिंग्स कोयोटोटो काजिंग इमीडिएट पैनिक. तो एक बिच्छू को कोयोटोटो जो डंग मार लेते हैं ना बिच्छू उस बच्चे को, जिससे फौरी खौफ व इराज फैल जाता है. ख्वाना ब्रेवली सक्स द पर्सन while Kyono in a furious rage destroys the scorpion. तो ख्वाना जो है बहादुरी से जहर चूसती है जबकि क्योनो जो है वो शदीद गुस्से में बिच्छू को दबा कर देता है. Neighbors gathered, recognizing the baby's grave danger, leading Juana to demand the inaccessible doctor. तो पड़ोसी जमा हो जाते हैं, बच्चे के शदीद खतरे को पहचानते हुए ख्वाना को नाकाबिले रसाई डॉक्टर का मुतालबा करने पर मजबूर करते हैं. सूटेबल टाइटल्स कोई हो सकते हैं इस पोर्शन को अगर हम देना चाहें. द स्कॉर्पियंस स्टिंग, बिच्छू का डंक. अ मदर्स फ्यूरियस लव, तो एक माँ की शदीद मोहब्बत. इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं. व्हाट वाज कोयोटोटो डूइंग व्हेन द स्कॉर्पियन वाज मूविंग. जब बिच्छू हरकत कर रहा था तो कोयोटोटो क्या कर रहा था. कोयोटोटो वाज लाफिंग एंड इनोसेंटली रीचिंग हिज हैंड आउट टुवर्ड द स्कॉर्पियन अनअवेयर ऑफ द impending danger. कोयोटोटो हंस रहा था और मासूमियत में अपना हाथ बिच्छू की तरफ बढ़ा रहा था आने वाले खतरे से बेखबर. How did क्योनो react immediately after कोयोटोटो was stung. कोयोटोटो को डंक लगने के फौरन बाद क्योनो ने क्या रद्द अमल जाहिर किया. क्योनो furiously crushed the scorpion in his hands and then relentlessly beat it into the earth floor with his fist. क्योनो ने गुस्से से बच्चों को अपने हाथ में कुचल दिया और फिर इसे अपनी मुट्ठी से ज़मीन पर बेदर्दी से मारा. What emergency action did Juana take to help कोयोटोटो. तो ख्वाना ने ना कोयोटोटो की मदद के लिए क्या हंगामी कार्रवाई की. Juana immediately put her lips over the scorpion punch wound on Kyototo's shoulder
and sucked out the poison. ख्वाना ने फौरी तौर पर अपने होंठ को टोटो के कंधे पर बिच्छू के डंक के जख्म पर रखे और जहर चूस कर निकाला. Who gathered at Kyono's brush house after the baby's screams? बच्चे की चीखों के बाद क्योनो की झाड़ी वाले घर पर कौन जमा हुआ? Kyono's brother Thomas, his wife John Thomas, his wife Apollonia, their 4 children and other curious neighbors crowded the entrance. तो क्योनो का भाई जो था ना जॉन थॉमस, उसकी बीवी अपोलोनिया, इनके 4 बच्चे और दीगर मुतजस्सिस पड़ोसी दरवाजे पर जमा हो गए. Why did the people believe the doctor would not come to their brush houses? लोगों का ख्याल था कि डॉक्टर इनके झाड़ी वाले घरों में क्यों नहीं आएगा. They believed the doctor only treated wealthy people in town, not the poor who lived in the brush houses. उनका ख्याल था कि डॉक्टर सिर्फ शहर के अमीर लोगों का इलाज करता है, ना कि गरीबों का जो झाड़ी वाले घरों में रहते हैं. नेक्स्ट पोर्शन जो है, she looked up at him, her eyes as cold as eyes of a lioness. वो उसकी तरफ देख रही थी, उसकी आंखें एक शेरनी की आंखों की तरह सर्द थीं. The doctor would not come, Kyono said to ख्वाना. डॉक्टर नहीं आएगा, कि उन्होंने ख्वाना से कहा. शी न्यू एवरीथिंग देयर वाज इन ख्वानाज वर्ल्ड. वो हर वो चीज़ जानती थी जो ख्वाना की दुनिया में थी. एंड क्योनो सा हर डिटर्मिनेशन एंड द म्यूजिक ऑफ फैमिली साउंडेड इन हिज हेड विद अ स्टीली टोन. और क्योनो ने इसके अज़म को देखा और ख़ानदान की मौसीकी एक फौलादी लहजे के साथ इसके सर में गूंजी. देन वी विल गो टू हिम, Juana said, and with one hand she arranged her dark blue shawl over her head and made of one end of it a sling to hold the mourning baby, and made of the other end it a shade over his eyes to protect him from the light. तो फिर हम इसके पास जाएंगे, ख्वाना ने कहा, और एक हाथ में उसने अपना गहरा नीला शॉल अपने सर पर ओढ़ा और इसके एक सिरे से नक कराहने वाले बच्चे को पकड़ने के लिए एक झूला बनाया और दूसरे सिरे से इसकी आंखों पर साया किया ताकि इसे रोशनी से यानी धूप से बचाया जा सके. The people in the door pushed against those behind to let her through. दरवाजे पर खड़े लोगों ने पीछे वालों को धक्का दिया ताकि इसे रास्ता दें. क्योनो followed her, क्योनो ने उसके पीछे पीछे वो चला, फॉलो किया उसने. They went out of the gate to the rutted path and the neighbors followed them. वो गेट से बाहर खुदे हुए रास्ते पर गए और पड़ोसी भी इनके पीछे चले. The thing had become a neighborhood affair. ये बात एक मोहल्ले का मामला बन गई. They made a quick soft-footed procession into the center of the town. First Juana and Kino, and behind them John Thomas and Apollonia, and then all the neighbors with the children trotting on the flanks. तो उन्होंने तेज़ी से ना नरम कदमों से शहर के मरकज़ की तरफ मार्च किया. पहले जोआना और क्योनो और उसके पीछे जो जॉन थॉमस और अपोलोनिया, फिर तमाम पड़ोसी अपने बच्चों के साथ किनारे पर चलते हुए जा रहे थे. And the yellow sun threw their black shadows ahead of them so that they walked on their own shadows. और जैसे वो येलो रंग की रोशनी थी ना सूरज की पीले रंग की, इनके स्याह साए इनके आगे फेंके ताकि वो अपने ही सायों पर चले. They came to the place where the brush houses stopped and the city of stone and plaster began. वो उस जगह पहुंचे जहाँ झाड़ियों वाले घर खत्म हो गए थे और पत्थर और प्लास्टर का जो शहर था वो शुरू हो गया था. The city of harsh outer walls and inner cool gardens where a little water played, and the Bongolian crusted the walls with purple and brick red and white. तो सख्त बैरूनी दीवारों वाला शहर और अंदर ना ठंडे बाग जहाँ थोड़ा पानी खेलता था, और बोगनवेलिया ने दीवारों को जामनी, ईंट, सुर्ख और सफ़ेद रंग से ढका हुआ था. They heard from the secret gardens the singing of caged birds and heard the splash of cooling water on hot flagstones. तो उन्होंने खुफिया बागात से पिंजरे में बंद परिंदों की आवाज़ें सुनी और गर्म पत्थरों पर ठंडे पानी के छींटे की आवाज़ें सुनी. The procession crossed the blinding plaza and passed in front of the church. जलूस जो था ना वो प्रोसेशन ने रोशन मैदान को अबूर किया और चर्च के सामने से गुजरा. It had grown now on the outskirts. The hurrying newcomers were being softly informed how the baby had been stung by a scorpion, how the father and mother were taking it to the doctor. जब
बढ़ चुका था और बाहर के इलाकों में जल्दी आने वाले नए लोगों को आहिस्ता से बताया जा रहा था कि बच्चे को बिच्छू ने कैसे काटा और वालिद और वालदा इसे डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। एंड द न्यू कॉमर्स, particularly the beggars from the front of the church who were great experts in financial analysis, और नए आने वाले खास तौर पर ना चर्च के सामने के भिखारी जो मालियाती तजिया करने के माहिर थे, looked quickly at Juana's old blue skirt, saw the tears in her shawl, appraised the green ribbon on her braids, read the age of Juana's blanket and the 1,000 washings of his clothes। उन्होंने ना जल्दी से ख्वाना की पुरानी नीली स्कर्ट को देखा, इसकी शॉल में आंसू देखे, इसकी चोटियों पर सब्ज रंग की जो रिबन थी उसकी कीमत को जाना, तो फिर कैनो के कंबल की उम्र और इसके कपड़ों के हज़ारों जो धोने का अंदाज़ा लगाया ना, तो and sat them down as poverty people and went along to see what kind of drama might develop, और उन्हें गरीब लोग समझकर आगे बढ़ गए ताकि देखें कि किस किस्म का ड्रामा बन सकता है। The four beggars in front of the church knew everything in the town, चर्च के सामने के चार भिखारी शहर में हर चीज़ जानते थे। They were students of the expressions of young women as they went in the confession, and they saw them as she came out and read the nature of the sin। वो नौजवान औरतों के तासरात के तालिब इल्म थे जब वो इतराफ़ के लिए जाती थीं, और उन्होंने इसे देखा जब वो बाहर आई और गुनाह की नौइयत को पढ़ा। They knew every little scandal and some very big crimes, तो हर छोटी स्कैंडल और कुछ बड़े जराइम जानते थे। They slept at their post in the shadow of the church so that no one crept in for consolation without their knowledge। वो चर्च के साय में अपनी जगहों पर सोते थे ताकि कोई इनकी मालूमात के बगैर तसल्ली के लिए अंदर ना आ सके। And they knew the doctor, और वो डॉक्टर को जानते थे। They knew his ignorance, his cruelty, his avarice, his sins, वो इसकी जहालत, इसकी बेरहमी, इसकी लालच, इसके गुनाहों को जानते थे। They knew his clumsy attitude, they had seen his crosspieces go into the church, वो इसके अनाड़ी रवैये को जानते थे, उन्होंने इसकी लाशों को चर्च में जाते देखा था। And since early mass was over and business was slow, they followed the procession, और चूँकि सुबह की मैस ख़त्म हो चुकी थी और काम जो था सुस्त था, उन्होंने जुलूस की यानी वो जो प्रोसेशन था ना वो भी उसके साथ साथ चले। These endless searchers affect perfect knowledge of their fellow men to see what the fat lazy doctor would do about an indigent baby with a scorpion bite। तो अपने हम जिन प्रसों के बारे में बेहतरीन मालूमात ये लामतनाही तलाश करने वाले ये देखने के लिए कि वो मोटा सुस्त डॉक्टर जो है बिच्छू के काटे हुए गरीब बच्चे के साथ क्या करेगा। The scurrying procession came at last to the big gate in the wall of the doctor's house। तेजी से चलता हुआ जुलूस आखिरकार डॉक्टर के घर की दीवार के बाहर बड़े दरवाजे पर पहुंचा। They could hear the splashing water and the singing of the caged birds and the sweep of the long blooms on the flagstones। तो वो छलकते पानी की आवाज़, पिंजरे में बंद परिंदों का गाना और पत्थरों पर लंबी झाड़ू की ना झाड़ने की आवाज़ सुन सकते थे। And they could smell the frying of meat from the doctor's house, और वो डॉक्टर के घर से गोश्त के तलने की खुशबू जो है ना वो सूंघ सकते थे। क्यों hesitated a moment, क्यों एक लम्हे के लिए हिचकिचाया। The doctor was not of his people, ये डॉक्टर इसके लोगों में से नहीं था। This doctor was of a race which of nearly 400 years had beaten and starved and robbed and despised Kyona's race and frightened it too, so that the Indians came humbly to the doctor। तो ये डॉक्टर एक ऐसी नस्ल से था जिसने तकरीबन 400 सालों से केनो की नस्ल को मारा पीटा, भूखा रखा, लूटा और हकीफ जाना, और इसे डराया भी ताकि मकामी लोग आजिज़ी से दरवाजे पर आए। One of his race, Keono felt weak and afraid and angry at the same time। इसकी नस्ल के एक फ़र्द के बारे में सोचकर केओनो एक ही वक्त में कमज़ोर, खौफसदा और गुस्से में महसूस किया। Rage and terror went together, गुस्सा और खौफ साथ साथ थे। He could kill the doctor more easily than he could talk to him, for all of the doctor's race spoke to all of Keono's race as tough they were simple animals। वो डॉक्टर को बात करने से ज़्यादा आसानी से मार सकता था क्योंकि डॉक्टर की सारी नस्ल केओनो की सारी नस्ल से ऐसे बात कर रही थी जैसे वो सादा से जानवर हों।
and as Keanu raised his right hand to the iron ring knocker in the gate, rain swelled in him, and the pounding music of the enemy beat and beat. और जैसे कि उन्होंने अपने दाएं हाथ से गेट पर लोहे के हल्के वाले दस्ते को उठाया, इसमें गुस्सा बढ़ गया और दुश्मन की धड़कन वाली मौसीकी बार बार बजने लगी। डिफिकल्ट वर्ड जो है इस पोर्शन से रिलेटेड, लाइनस अ फीमेल लॉइन, शेरनी, स्टीली रिसेंबलिंग स्टील इन हार्डनेस, कॉर्डनेस और स्ट्रेंथ, फौलादी, सख्त। Shawl, a piece of fabric worn by women over the shoulders or head or wrapped around a baby. इसको शाल या दुपट्टा भी कह सकते हैं ना। Rutted, marked with tracks or grooves, खुदे हुए ना, गहरे निशानात वाले। Procession, a number of people or vehicle moving forward in an orderly way, especially as part of a ceremony or festival, जलूस, काफला। और बोगनवेला जो है, an ornamental shrubby vine with colorful bracts, एक बेल होती है ये जिसके रंगीन फूल होते हैं। Appraised, assess the value और quality of, कीमत का अंदाज़ा लगाना ना, जांचना। Avarice, extreme greed for wealth और material gain, लालच, हिर्स। Clumsy, awkward in moment और handling things, अनाड़ी, बेढंगा। Indigent, poor, needy, गरीब, मोहताज। Scurrying, moving quickly with short light steps, तेजी से चलना, जल्दी जल्दी चलना। Indigent जो है ना, an aboriginal और native inhabitant, मकामी, देसी। Despised, felt contempt or a deep repugnance for, यानी हकीर समझाना, नफरत की। Knocker, a device typically hanged for knocking on a door, दरवाजे की दस्तक जैसे कुंडी है ना। Swelled, became larger और rounder in size, फूल गया या बढ़ गया। इस पोर्शन को अगर हम शॉर्टली समराइज करें, Juana decides to take her baby Coyototo to the doctor after he is stung by a scorpion. तो Juana बिच्छू के काटे जाने के बाद अपने बच्चे को, कोयोटोटो जो थी, उसको डॉक्टर के पास ले जाने का फैसला करती है। The community follows them in a procession. They arrive at the wealthy doctor's house, a symbol of procession for Keona's people. तो बरादरी जलूस की शक्ल में ना उसके पीछे चलती है। वो अमीर डॉक्टर के घर पहुंचते हैं जो क्योनो के लोगों के लिए जुल्म की अलामत है। क्योनो hesitates, feeling a mix of fear and anger toward the doctor's race who have historically exploited his people. तो क्योनो हिचकिचाता है, डॉक्टर की नस्ल के तई ना खौफ और गुस्से का मरकब महसूस होता है जिसने तारीखी तौर पर इसके लोगों का इस्तेहसाल किया था। सूटेबल टाइटल अगर कोई हो सकते हैं, द जर्नी टू द डॉक्टर, डॉक्टर की तरफ सफ़र। अ टाउन यूनाइटेड, होप एंड डिस्पेयर, एक मुतहदा कस्बा ना, उम्मीद और मायूसी। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस जो हैं इस पोर्शन से रिलेटेड। व्हाई डिड Juana decide to go to the doctor? Juana ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला क्यों किया? Juana decided to go to the doctor because her baby Coyototo was stung by a scorpion. तो Juana ने डॉक्टर के पास जाने का फैसला किया क्योंकि इसके बच्चे को, जो कि Coyototo जो था, उसको बिच्छू ने काट लिया था। Who accompanied Juana and Keono to the doctor's house? तो Juana और Keono के साथ डॉक्टर के घर कौन गया? Their neighbors including Juan Thomas and Apollonia accompanied Juana and Keono. तो इनके पड़ोसी जो थे जिनमें Juan Thomas और अपोलोनिया शामिल थे, तो Juana और Keono के साथ गए। What was the doctor's general reputation among the beggars? तो भिखारियों में डॉक्टर की अमूमी शोहरत क्या थी? The beggars knew the doctor's ignorance, cruelty and avarice. तो भिखारी डॉक्टर की जहालत, बेरहमी और लालच को जानते थे। What did Keono feel when he approached the doctor's gate? तो Keono ने डॉक्टर के दरवाजे के करीब पहुंचने पर क्या महसूस किया? Keono felt weak, afraid and angry with rage and terror combined. Keono ने कमजोरी, खौफ और गुस्सा महसूस किया जिसमें गुस्सा और दहशत शामिल थी। Why was the doctor not of Keono's people? डॉक्टर Keono के लोगों से क्यों नहीं था? The doctor was from a race that had historically oppressed Keono's people for सेंचुरीज। तो डॉक्टर एक ऐसी नस्ल से था जिसने तारीखी तौर पर सदियों से क्योनो के लोगों पर जुल्म किया। लास्ट पोर्शन जो है इस चैप्टर 1 का, ये जो नॉवल, इसका जो चैप्टर 1 हम अभी रीड आउट कर रहे हैं। इन हिज ईयर्स एंड हिज लिप्स ड्यू टाइट
against his teeth, but with his left hand he reached to take off his hat. The iron ring pounded against the gate. उसके कानों में और उसके होंठ उसके दांतों पर सख्ती से ना भेंचे हुए थे, लेकिन उसने अपने बाएं हाथ से अपनी टोपी उतारने के लिए हाथ बढ़ाया। लोहे की अंगूठी दरवाजे से टकरा रही थी जब जब वो दरवाजे को नॉक कर रहा था ना जोर जोर से। Keno took off his hat and stood waiting. Coyotito moaned a little in Juana's arm and she spoke softly to him. तो केनो जो था ने अपनी टोपी उतारी और इंतज़ार में खड़ा हो गया। कोयोटिटो जुआना की गोद में ना थोड़ा सा कर रहा और उसने नरमी से इससे बात की। The procession crowded close to the doctor to see and hear. वो जो सारा जलूस था ना मजमा जो था डॉक्टर के करीब हो गया ताकि वो देख और सुन सके। After a moment, the big gate opened a few inches. एक लम्हे के बाद एक बड़ा दरवाज़ा कुछ इंच ना यानी थोड़ा सा खुल गया। Keno could see the green coolness of the garden and little splashing fountain through the opening. तो केनो जो था बाग की हरियाली और थोड़ा सा छलकता हुआ फवारा खुली जगह से देख सकता था। The man who looked out at him was one of his own race. तो वो आदमी जो इसे देख रहा था वो उसकी अपनी नस्ल में से था। Keno spoke to him in the old language. केनो ने उससे पुरानी जुबान में बात की। The little one, the firstborn, has been poisoned by the scorpion. Keno said, he requires the skill of the healer. तो छोटे को ना जो पहला बच्चा है को बिच्छू ने जहर दिया यानी उसने काट लिया। तो केनो ने कहा इसे शिफा देने वाले की महारत की ज़रूरत है। The gate closed a little and the servant refused to speak in the old language. दरवाज़ा थोड़ा सा बंद हो गया और वो जो नौकर था ना उसने पुरानी ज़बान में बात करने से इनकार कर दिया। A little moment, he said, I go to inform myself. And he closed the gate and slid the bolt home. तो एक लम्हा जो था ना उसने कहा मैं खुद को आगाह करने जा रहा हूँ और इसने दरवाज़ा बंद कर दिया और कुंडी लगा दी। The glaring sun threw the bunched shadows of the people blacky on the white wall. तो चमकीले सूरज ने ना सूरज के वो जो किरणें थी उसने लोगों के इकट्ठे हुए ना साए को सफ़ेद दीवार पर सजा कर दिया यानी उन सब का साया ना सफ़ेद दीवार पर पड़ रहा था। इन हिज चैम्बर द डॉक्टर सैट अप इन हिज हाई बेड। तो अपने कमरे में डॉक्टर ऊंची चारपाई पर बैठा था। बेड जो था वो उसका। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ गाउन ऑफ रेड वाटर्ड सिल्क दैट हैड कम फ्रॉम पेरिस। तो वो सिर्फ पानी के रेशम के गाउन में मलबूस था जो पेरिस से आया था। ऑन हिज लैप was a silver tray with a silver chocolate pot and a tiny cup of eggshell china. तो इसकी गोद में ना चांदी की ट्रे थी जिस पर चांदी की चॉकलेट की केतली और एक छोटा सा अंडे के खोल जैसा ना चीनी का कप रखा था। So delicate that it looked silly, but when he lifted it with his big hand, lifted it with the tip of thumb and forefinger and spread the other three fingers wide to get them out of the way. तो इतना नाजुक कि वो इसे ना इतने बड़े हाथ से जब उठाता था ना तो अंगूठे और जो पहली जिसको आप शहादत की उंगली कहती हैं उसके नोक से ना उठाता और बाकी 3 उंगलियां फैला देता ताकि रास्ते से हट जाए। तो ये मुज़ाहिका खेज लगता था। He was growing very stout and his voice was hoarse with the fat that pressed on his throat. तो वो बहुत मोटा हो रहा था ना उसकी आवाज़ उस चर्बी की वजह से जो इसके गले पर दबा रही थी। Beside him a table was a small oriental gong and a bowl of cigarettes. तो इसके पास ना मेज़ पर एक छोटा सा मशरकी गोंग और सिगरेट का एक प्याला रखा हुआ था। The furnishings of the room were heavy and dark and gloomy. तो कमरे का फर्नीचर भारी गहरा और उदास था। The pictures were religious. Even the large tinted photograph of his dead wife, who, if Mrs. Weld and paid for out of her own estate, could do it, was in heaven. तो तस्वीरें मजहबी थी यहाँ तक कि इसकी मरहुमा बीवी की बड़ी रंगीन तस्वीर भी जो
अगर दुआओं और इनके अपने माल से ना अदा करदा चीज़ों से मुमकिन हो सकता तो जन्नत में होती. The doctor had once for a short time been a part of the great world, and his whole subsequent life was memory and longing for France. तो डॉक्टर एक बार थोड़ी देर के लिए बड़ी दुनिया का हिस्सा रहा था और इसकी पूरी बाद की ज़िंदगी फ्रांस की याद और ख्वाहिश थी. That he said was civilized living, which he meant that on a small income he had been able to live and eat in restaurants. तो वो इसने कहा कि मुहज़्ज़ब ज़िंदगी थी, जिसका मतलब इसका ये था कि एक छोटी आमदनी पर वो रेस्तुरानों में रहा और खा सकता था खाना वहाँ पे रेस्टोरेंट्स पे. He poured his second cup of chocolate and crumbled a sweet biscuit in his fingers. तो उसने अपनी चॉकलेट का दूसरा कप डाला ना तो और एक मीठा बिस्किट अपनी उंगलियों में मसला. The servant from the gate came to the open door and stood waiting to be noticed. तो दरवाजे से नौकर खुले दरवाजे पर आया और इंतज़ार में खड़ा था कि इसे देखा जाए. Yes, the doctor asked. हाँ, डॉक्टर ने पूछा. It is a little Indian with a baby. He says a scorpion stung it. तो ये एक छोटा हिंदुस्तानी है जिसके पास बच्चा है, वो कहता है कि इसे बिच्छू ने काटा है. The doctor put his cup down gently before he let his anger rise. डॉक्टर ने अपना कप आहिस्तगी से रखा इससे पहले कि इसका गुस्सा बढ़ता. Have I nothing better to do than cure insect bites for little Indians? तो क्या मेरे पास छोटे हिंदुस्तानियों के कीड़े के काटने का इलाज करने के अलावा कोई बेहतर काम नहीं है? I am a doctor, not a veterinary. तो मैं एक डॉक्टर हूँ, वेटरनरी नहीं हूँ. Yes, patron said the servant. जी सरपरस्त, नौकर ने बोला ना. Has he any money? The doctor demanded. क्या उसके पास कोई पैसा है? डॉक्टर ने मुतालबा किया. No, they never have any money. तो I alone in the world, I am supposed to work for nothing and I am tired of it. See if he has any money. नहीं, इनके पास कोई पैसा नहीं होता. मैंने अकेला दुनिया में ना मुफ्त काम करने के लिए फ़र्ज़ किया जाता हूँ, यानी मैंने ठेका तो नहीं उठाया हुआ ना, और मैं इससे थक चुका हूँ. देखो क्या उसके पास कोई पैसा है? At the gate the servant opened the door and trifled and looked out at the waiting people. तो दरवाजे पर नौकर ने ना दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और इंतज़ार करने वाले लोगों को देखा. And this time he spoke in the old language. और इस बार उसने पुरानी ज़ुबान में बात की. Have you money to pay for the treatment? क्या आपके पास इलाज की अदायगी के लिए पैसे हैं? Now Keno reached into a secret place somewhere under his blanket. अब केनो अपने कम्बल के नीचे कहीं एक खुफिया जगह तक हाथ डाला उसने. He brought out a paper folded many times. उसने कई बार तय किया हुआ एक कागज़ निकाला. तो crease by crease he unfolded it until at last there came to view 8 small misshapen seed balls as ugly and grey as little ulcers, flattened and almost valueless. तो इसने ना इसे तह बतह यानी फोल्डिंग की हुई थी, तो उसको खोला यहाँ तक कि आखिर में ना 8 छोटे बदसूरत सीड पाल ना नजर आए. इतने बदसूरत और सुरमाई जैसे छोटे छाले होते हैं ना, चिपटे, और तकरीबन ऐसे लग रहा था बेकीमत है, इनकी कोई कीमत नहीं. The servant took the paper and closed the gate again, but this time he was not gone long. तो नौकर ने ना कागज़ लिया और दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया, लेकिन इस बार वो ज़्यादा देर नहीं गया. He opened the gate just wide enough to pass the paper back. उसने कागज़ वापस करने के लिए ना दरवाज़ा इतना ही चौड़ा खोला जितना कागज़ उसमें से ना गुजर सके. The doctor has gone out, he said. He was called to a serious case. तो डॉक्टर बाहर चले गए हैं, उसने कहा. उन्हें एक संगीन मामले पर ना बुलाया गया था. And he shut the gate quickly out of shame. और उसने शर्मिंदगी से ना दरवाज़ा जल्दी से बंद कर दिया. And now a wave of shame went over the whole procession. They melted away. और अब पूरी जलूस जो था ना वो प्रोसेशन, उस पर शर्मिंदगी की लहर छा गई और वो गायब हो गए. The beggars went back to the church steps. The stragglers moved off and the neighbors departed, so that the public shaming of Keno would
not be in their eyes. तो फ़कीर वापस चर्च की सीढ़ियों पर चले गए, पीछे रह जाने वाले लोग भी वो भी चले गए और पड़ोसी भी रुखसत हो गए ताकि कैनो की सरेआम रसवाई इनकी नज़रों में ना रहे. For a long time, Keno stood in front of the gate with Juana beside him. काफ़ी देर तक ना कैनो Juana के साथ गेट के सामने खड़ा रहा. Slowly he put his suppliant hat on his hat. तो आहिस्ता उसने ना अपनी इल्तिजा वाली टोपी सर पर रखी. Then without warning, he struck the gate a crushing blow with his fist. बगैर किसी इंतबा के उसने अपनी मुट्ठी से ना गेट पर जोरदार वार किया. He looked down in wonder at his split knuckles and at the blood that flowed down between his fingers. तो उसने हैरत से अपनी फटी हुई ना उंगलियों और खून को देखा जो इसकी उंगलियों के दरमियान से बह रहा था. तो ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया है चैप्टर 1 का, इससे रिलेटेड कुछ डिफिकल्ट वर्ड जो है. माउंट मेड अ लो साउंड ऑफ पेन और डिस्कम्फर्ट, कर रहा आहबरी. स्कॉर्पियन एंड एरेजिंड विद अ वेनमस स्टिंग, बिच्छू जिसको नॉर्मल जुबान में कहते हैं. हीलर, अ पर्सन हु ट्रीट्स इलनेस, शिफा देने वाला जैसे मुआलिज है डॉक्टर. ग्लेरिंग, शाइनिंग विद अ स्ट्रॉन्ग और ग्लेजिंग लाइट, चमकता हुआ ना रोशन. गाउन, अ लॉन्ग एलिगेंट ड्रेस और रॉब, गाउन जैसे लिबास है. और स्टाउट जो है somewhat fat or heavily built, मोटा भारी भरकम. Hoarse, of a person's voice, sounding rough and harsh, भारी खुश्क आवाज जैसे होती है. Glooming, dark or poorly lit, especially so as to appear despairing or frightening, उदास तारीख. Subsequent, coming after, something in time following, तो बाद का ना अगला. Crumbled, broken or fallen into small fragment, मसला हुआ, टूटा हुआ. Veterinary, relating to the medical care and treatment of animals. Veterinary जो है ना ये जानवरों के डॉक्टरों वगैरह को कहते हैं. Patron, a person who gives financial or other support to a person, organization or cause. सरपरस्त, आका. Trifle, a thing of little value, substance or importance, थोड़ा सा ना जरा सा. Mishappen, not having the normal or natural shape or form, बदसूरत, बेढंगा. Ulcer, open sores on an external or internal surface of the body, छाले जैसे होते हैं ना जख्म वगैरह. इस पोर्शन को अगर हम समराइज करें शॉर्टली, Keno and Juana tried to get the doctor to treat Coyototo scorpion sting. तो Keno और Juana ना Coyototo के बिच्छू के डंक का इलाज करवाने के लिए ना डॉक्टर के पास जाते हैं. The doctor, a prejudiced and greedy man, refuses to see the baby without payment, valuing his comfort and disdain फॉर द लिटिल एलियंस. तो डॉक्टर एक मुतासिब और लालची शख्स था, अदायगी के बगैर बच्चे को देखने से इनकार करता है, अपने आराम और छोटे हिंदुस्तानियों के लिए अपनी हकारत को अहमियत देता है. Keno offers a few worthless pearls but the doctor still declines, claiming he is called away to a serious case leading to widespread shame. तो Keno चंद बेकीमत मोती पेश करता है लेकिन डॉक्टर फिर भी इनकार कर देता है. ये दावा करता है कि उसे एक संगीन मामले पर बुलाया गया है जिससे वसी पैमाने पर शर्मिंदगी फैल जाती है. इस पोर्शन को अगर हम सूटेबल टाइटल्स देना चाहें, द डॉक्टर्स रिफ्यूजल, डॉक्टर का इनकार. प्रीड्यूस, एट द गेट, दरवाजे पर ताज्जुब. कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इस पोर्शन से रिलेटेड. व्हाट वाज द डॉक्टर्स फियरिंग व्हेन Keno वाज सॉ हिम. तो जब Keno ने ना डॉक्टर को देखा तो वो क्या पहना हुआ था. The doctor was wearing a gown of red water silk from Paris. तो डॉक्टर पेरिस से आई हुई ना सुर्ख पानी की रेशम का गाउन पहना हुआ था. What did the doctor demand before treating Coyotito? तो कोयोटीटो का इलाज करने से पहले डॉक्टर ने क्या मुतालबा किया. The doctor demanded money to pay for the treatment. डॉक्टर ने इलाज की अदायगी के लिए पैसे का मुतालबा किया. What did Keno offer as payment for the treatment? तो Keno ने ना इलाज के लिए अदायगी के तौर पर क्या पेश किया. Keno offered 8 small misshapen seed pearls. तो Keno ने ना 8 छोटे बदसूरत सीड फाल पेश किए. What was the doctor's excuse for not seeing the baby? तो बच्चे को ना देखने का डॉक्टर ने क्या उज़र दिया था. The doctor claimed he was called away to a serious case. तो डॉक्टर ने दावा किया कि उसे एक संगीन मामले पर बुलाया गया था. How did the procession react
to the doctor's refusal. तो डॉक्टर के इनकार पर जो प्रोसेशन था उसने क्या रद्द अमल जाहिर किया. A wave of shame went over the procession and they melted away. तो वो जो पूरा जुलूस था ना उस पर शर्मिंदगी की लहर छा गई और वो गायब हो गए. Why did Kano angrily strike the gate with his fist? तो केनो ने ना गुस्से में आकर गेट पर मट्ठी क्यों मारी ना. तो Kano angrily struck the gate with his fist because he was frustrated with the doctor's behavior and the system that refused to treat his child, expressing his helplessness and anger through his act. तो कैनो ने ना गुस्से में आकर गेट पर मुट्ठी मारी क्योंकि वो डॉक्टर को इस रवैये और निज़ाम से मायूस था जिसने इसके बच्चे का इलाज करने से इनकार कर दिया था, और इसके ना इस अमल से इसकी बेबसी और गुस्से का इजहार होता है. तो यहाँ पे लेक्चर को वाइंड अप करते हैं. ये नावल है और इसके अंदर काफ़ी सारे चैप्टर हैं. तो फर्स्ट चैप्टर को हमने रीड आउट किया है. इसकी ट्रांसलेशन, इससे रिलेटेड डिफ़िकल्ट वर्ड्स, SLO बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंट पोर्शंस को हमने समराइज़ किया, उनको टाइटल्स भी दिए हैं. उम्मीद है ये वीडियो और ये लेक्चर और ये जो नोट्स हैं ये आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होंगे. अगर इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है. उसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है. अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वक्त पे आपको न्यू वीडियो मिल सके. अगर कोई क्वेश्चंस या सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं. आपकी कामयाबी की दुआओं के साथ जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे. हैव अ नाइस टाइम.